ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत ही जल्द आपके लिए बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसी वादे को पूरा करते हुए आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी नई प्लेलिस्ट बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को। दोस्तों, हर वो एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है, हमारे इस प्लेलिस्ट की वीडियोस आपको उन सभी एग्ज़ाम में मदद करेगा। दोस्तों, आपको बस अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना है। हम आपके लिए लाते रहेंगे हर वो लेक्चर जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। पहली क्लासेस इंट्रोडक्शन की ही होती है ना, इसीलिए आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, यह डेफिनेशन बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, सजीव यानी कि जीवधारियों के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को, उस स्टडी को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों की उत्पत्ति, विकास, क्रियाकलाप, संरचना तथा वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। हम लोग किन चीज़ों को शामिल करते हैं? जीवधारियों की उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका डेवलपमेंट, विकास कैसे हुआ, क्रियाकलाप, उनकी संरचना कैसी है और उनकी वातावरण ये सब कैसा है, ये सब हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। अगर हम इसको फर्दर डिफाइन करें तो बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला बायो और दूसरा लॉजी। लॉजी मतलब लोगस, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, बायो का मतलब होता है जीवन, यानी कि बायोलॉजी वो होता है जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, यानी कि किसी जीव का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क, कहाँ के थे लेमार्क? फ्रांस के, तथा ट्रेविरेनस, ये कहाँ के थे? जर्मनी के। इन दो वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। तो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस, इन दोनों ने सबसे पहले जीव विज्ञान वर्ड का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। अरस्तु हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। अरस्तु कौन थे? सिकंदर के गुरु थे। तो एक क्रमबद्ध रूप में अगर देखा जाए, जीव विज्ञान का जो स्टडी हम करते हैं क्रमबद्ध रूप में, वो किसने स्टार्ट किया था? ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, इनके काल में हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इन्होंने क्या किए थे? सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे सबसे पहले अरस्तु ने। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आपको क्या बोलना है? अरस्तु। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान, और बॉटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी जैसे हमारे जो जीव जंतु होते हैं, ये भी हमारे एक लिविंग क्रिएचर होते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी एक लिविंग क्रिएचर होते हैं। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो जूलॉजी और दूसरा बॉटनी, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे जूलॉजी के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉटनी के बारे में। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, तो जीव विज्ञान की जंतु विज्ञान का इन्होंने अध्ययन किया था। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। इन्होंने 500 से अधिक जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया में किया। तो दोस्तों, अरस्तु ने एक बुक भी लिखी हुई है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। तो इसके अंतर्गत इन्होंने 500 से भी ज़्यादा जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि के बारे में इन्होंने उसी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं जंतु विज्ञान के जनक तो रहे ही होंगे। तो जंतु विज्ञान का जनक अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अरस्तु लगाना है निशान, ये आपको ध्यान रखना है। और अरस्तु की अगर लिखी हुई बुक के बारे में पूछा जाता है तो आपको बताना है हिस्टोरिया एनिमिलिया। आगे देखते हैं थ्रियोफेस्टस।
थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। जैसे अरस्तु को हम लोग जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का कहते हैं, वैसे ही थियोफ्रस्टस को किसका कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना चाहिए। इन्होंने भी अरस्तु की तरीके से, अरस्तु ने जंतुओं के ऊपर अध्ययन किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया है? 500 से भी अधिक पौधों का वर्णन किया है। और इन्होंने भी अपनी पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, जिसका नाम दिया है इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटोरम। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हमने अरस्तु के बारे में देखा, हिस्टोरिया एनिमिलिया किताब लिखी हुई है उन्होंने, जिसमें उन्होंने 500 से ज़्यादा जंतुओं के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। ऐसे ही थियोफ्रस्टस ने क्या किया है? हिस्टोरिया प्लांटोरम लिखा हुआ है, जिसके अंतर्गत इन्होंने 500 से भी अधिक पौधों का वर्णन किया हुआ है। इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो ये सब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं जीव विज्ञान की उप शाखाएँ। इनकी उप शाखाएँ भी हैं और ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है इकोलॉजी। और जंतु जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो पैलियोबायोलॉजी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन होता है। ये उप शाखाएँ हैं जीव विज्ञान की, और इन्हें भी आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं स्क्रीन पे एक एक करके इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा और आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं और इसको बहुत ही अच्छे से आपको लर्न कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करो। तो आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं, इसके बाद अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज केवल इंट्रोडक्शन की क्लास थी, इसलिए हम आज केवल इसके बारे में छोटा सा पढ़ेंगे। आगे आने वाले में हम बहुत ही डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे। तो अभी हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। शुरुआती दिनों में जब हमारी पृथ्वी नई नई बनी थी और घुलित अवस्था में थी, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य से टूटकर बनी थी, उस समय पृथ्वी बहुत ही गर्म हुआ करती थी। और जैसा हम आज ठोस की तरीके से पृथ्वी को महसूस करते हैं, ऐसा नहीं थी। पहले ये घुलित अवस्था में थी, बहुत ही ज़्यादा आग थी इसके अंदर, बहुत ही गर्मी थी। उस समय पूरी पृथ्वी घुलित अवस्था में थी। तो उस समय क्या हुआ था कि जीव का नामो निशान तक नहीं था। अब जब इतनी गर्मी थी, यहाँ पे वातावरण था नहीं किसी भी तरीके से जहाँ पे जीव सर्वाइव कर सकें, तो ऐसे समय पे जीव रहने वाले ही नहीं है, ये तो सबको पता है। तो जिस समय जीव का नामो निशान नहीं था, उस समय के काल को अजैविक एरा यानी कि अजैविक महाकल्प कहते हैं। तो जब कोई भी जीव नहीं रहते थे पृथ्वी पर, तो उसे क्या कहते थे? अजैविक एरा। और जब पृथ्वी ठंडी होकर आधुनिक स्वरूप में बनने लगी और जीव की उत्पत्ति होने लगी, उस समय के बाद के काल को जैविक एरा यानी कि जैविक महाकल्प कहते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा 2 वर्ड्स हैं जिन्हें मैं डिस्क्राइब करना चाहता था। पहला है अजैविक एरा और दूसरा जैविक एरा। अजैविक का मतलब जब कोई भी जीव जंतु नहीं रहते थे, जीव का नामो निशान भी नहीं था। और जैविक एरा क्या होता है? जब जीव रहने लगे, क्या हुआ, जब जीव ने पहली बार पृथ्वी पर कदम रखा या फिर नए नए जीव पहली बार बनना शुरू हो गए, तब हमने ये देखा कि उसके बाद के एरा को क्या कहते हैं? जैविक एरा कहते हैं। दोस्तों आज तो केवल इंट्रोडक्शन की क्लास थी, इसके बाद में हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी की डिटेल स्टडी को। और आगे आने वाले हम अगले आने वाले प्लेलिस्ट में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। ये क्वेश्चन सभी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है कि पहला जो जीव बना वो कैसे बना, पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। इसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम जीवधारियों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, कोशिका, ऊतक, सेल, टिश्यूज़, ये सब हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे। आपको बायोलॉजी की क्लास में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और हमारे चैनल ई स्टडी विद अनिल सर को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करने को बोलिए। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।